बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं कि आज की डेट में जीबीपी जेपीवाई किस तरीके से बिहेव कर सकता है। इससे पहले जो मैंने मार्किंग की थी वो एज इट इज़ ही अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका एक्सपेक्ट किया था और ये वाला एक हमने लेवल ड्रा किया था। उसकी रीज़न ये है कि प्राइस यहाँ पर काफ़ी टाइम साइड वे रही, तो ये एक लेवल हमने ड्रा किया था और कल की डेट में ऐसे ही हुआ कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई। ये वाला जो लेवल था इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये जिस तरीके से मैंने इंडिकेट किया था कि पॉसिबल है कि ये कैंडल बन रही है बाई की, ये अप साइड को जाए और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले, और आपसे कहा था कि आपने वेट करना है कि लेवल से जब प्राइस को रिजेक्शन मिलती है और एक मोमेंटम सेल की कैंडल अगर बनती है तो उसके बाद आपने इसकी क्लोजिंग के बाद सेल लेनी है और इस लेवल के ऊपर स्पेशली जो विक होगी, विक के 20 पे ऊपर आपने सेल रखना है। ऐसे ही हुआ और प्राइस जो है वो यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ तक इसको थोड़ा और भी डाउन आना चाहिए था, बल्कि आई। ये आप देखें ना, ये जो विक रिजेक्शन इसको लगी, पुल बैक लगा है अप साइड को, ठीक है। यहाँ तक प्राइस आई। ये वाला लेवल जो हमने लगाया था ये प्रॉपरली रिस्पेक्ट हुआ और प्राइस जो है फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर इस लेवल से प्राइस ने सपोर्ट ली यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो लेवल है इस पर प्राइस ने सपोर्ट ली और प्राइस जो है अब साइड वे में चल रही है जीबीपी जेपीवाई। और दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर मैंने बताया था कि ये वाला लेवल डायरेक्ट ही डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो इस लेवल तक आए, ठीक है। ये लेवल ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, इसके लेवल्स पिछली वीडियो में पड़े हैं। अब जब आगे डिफ़ाइन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं बता दूँगा। और अगर ये वाला लेवल भी डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है, फिर इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर यहाँ तक मैंने फोरकास्ट किया हुआ था इसको। और ये मूव जो है एक दिन में भी हो सकती है और एक वीक में भी हो सकती है। और अप साइड के हवाले से बताया था मैंने कि ये वाला एक स्ट्रांग लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है 1.72, 1.30 वाला या 1.40-50 वाला, ठीक है, ये स्ट्रांग लेवल है। अगर प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर पॉसिबल है कि हम इसको अप साइड यहाँ तक देख सकते हैं। ये वाला जो लेवल है आज मैंने इसको फिर डिवाइड किया है लेवल को 2 पार्ट्स में। एक ये वाला मैंने लेवल निकाला है 173.280, ठीक है। ये लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस भी हो सकती है। प्रीवियस मार्किंग जो है ये हम कर लेते हैं रिमूव, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब कल की डेट में प्राइस ने जिस तरीके से बिहेव किया उसको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटली जीबीपी जेपीवाई की प्राइस जो है ये साइड वे में मूव कर रही है। पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस अप साइड को जाए, ठीक है। इस लेवल से ऑलरेडी जीबीपी जेपीवाई सपोर्ट ले चुका है, अब प्राइस साइड वे में है। अब मैं वो बियर फ्लैग और बुलिश फ्लैग वो नहीं ड्रा करता, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते हैं। तो प्राइस एक्शन के हवाले से एक तो आपका चार्ट भी क्लियर रहता है और दूसरा जो भी मूवमेंट होती है वो आपको क्लियर नज़र आ रही होती है। जहाँ तक एंट्री की बात है तो जो भी पैटर्न हो, एंट्री आपने हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। अब पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को जाए, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। ये लेवल एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये लेवल है 172.130 या 135, ठीक है। और डाउन साइड को, क्योंकि कल ये प्राइस ने ये लेवल क्रिएट किया है तो इसलिए इसको मैंने फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस ही मार्क कर लिया है। ये लेवल है जनाब 172.050। ये वाला लेवल पॉसिबल है कि प्राइस एक दफ़ा अप जाए और इस लेवल को अप साइड को ब्रेक करने की कोशिश करे, बट उसको यहाँ से रिजेक्शन मिले, क्योंकि ये वाला लेवल एक स्ट्रांग लेवल है, ठीक है।
ये जब लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर सिनेरियो हो जाएगा चेंज। वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से प्राइस अप साइड को जाए, यहाँ पर एक डबल टॉप लगे, प्राइस को रिजेक्शन मिले और दोबारा प्राइस इसी लेवल पर आए। अगर प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक नहीं कर पाती इन केस किसी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पर प्राइस के साइड वे होने के चांसेस हैं। जिस तरह के ये आप देख सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन प्राइस जो है वो साइड वे रही यहाँ पर, ठीक है ना। ये फिर मंडे को जो मूवमेंट हुई थी और अभी तक जो मूवमेंट है ये वो हमें शो हो रही है। यहाँ पर प्राइस आए, साइड वे रहे और इसको फिर डाउन साइड को ब्रेक करे, क्योंकि डबल टॉप तो ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ पर बना चुकी होगी और पॉसिबल है कि प्राइस जो है डाउन साइड पे आए। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये वाला लेवल जो है मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 171.230 आप कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसका जो डाउन एरिया है वो 170,930 का है, ठीक है। डाउन साइड को अगर ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर स्नैरियो आप देख लेना कि उस वक्त का क्या स्नैरियो बन रहा है। तो पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ तक आए, जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मार्क किया था, ये वाला लेवल 169,250 169.250, ठीक है। और अप साइड को अब डिस्कस करते हैं कि इन केस GBP JPY की प्राइस ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रांग लेवल है। अप साइड को प्राइस ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रही है हमारी 173.270 या 80 का एरिया बनता है ये वाला, ठीक है। इसको बस एक लाइन से ही मैंने मार्क किया, प्रॉपर मैंने जो है वो लेवल नहीं लगाया। अप साइड को अगर ये वाला लेवल, इस लेवल की बात हो रही है, ये अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिले और प्राइस डाउन भी आ सकती है। और अगर ये वाला लेवल अप साइड पे ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट हो तो फिर इसकी प्राइस जो है 174.500 यहाँ तक भी जा सकती है। बट प्रेजेंटली इसको हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GBP JPY अगर अप साइड को जाता भी है तो यहाँ पर एक बनेगा डबल टॉप, ठीक है, क्योंकि अभी प्राइस साइड वे में है ना, रेंज बाउंड है। डबल टॉप और डबल टॉप के बाद फिर प्राइस इस लेवल पर आए। ये देखें कि यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन प्राइस ने ये एक लेवल क्रिएट किया, प्राइस साइड वे रही, फिर अप साइड को गई डाउन। अब पॉसिबल है कि ये वाला लेवल अप साइड को टेस्ट हो और प्राइस डाउन है और फिर यहाँ पर साइड वे रहे। और अगर टाइम वेस्ट करना हुआ तो एक दफ़ा फिर अप साइड को जा सकती है और अगर इसने सेल होना हुआ तो यहाँ से इस लेवल से ही डाउन आएगी और सेल स्टार्ट करेगी यहाँ तक। अगर ये वाला लेवल भी हमारा डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंफर्मेशन के बगैर कोई भी एंट्री आपने नहीं लेनी, जिस तरीके से आपको मैं बताता हूँ, जैसा कि ये मैंने आपको बताया था, इसको एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस आती है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। ये आप देखें, ये बाई की कैंडल बनी और बाई की कैंडल बनने के बाद ये क्या हुआ कि ये एक सेल की बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। जब ये क्लोज़ हुई, इसकी क्लोज होने के बाद अगर आप यहाँ से सेल लेते और इस लेवल की 20 पे ऊपर आप स्टॉप लॉस रखते तो ये वाला जो लेवल था यहाँ तक, इवन यहाँ तक भी प्राइस आई थी तो आप अपना TP बुक कर सकते थे। फिर जब ये देखें ना कि ये एक मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है, जिसको आप हैमर भी कह सकते हैं, ये बना सम टाइम हैमर और कुछ लोग इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, बहर के हैमर आप इसको कहें। ये देखें ना, ये अप साइड को हैमर बना, इस लेवल के ऊपर बना, प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने इसको अप साइड को ब्रेक रीटेस्ट किया और यहाँ तक प्राइस आई, ठीक है। ये जो छोटा सा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रही है,
ये आप लोग भी प्रैक्टिस किया करें। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट लेने की बात है। आप इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा सीरियस लेंगे तो ही आपको इसकी समझ आएगी कैंडल्स की, या स्पेशली प्राइस एक्शन की, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अप साइड को जाए, ठीक है, यहाँ से डबल या रेजिस्ट हो और डबल टाइप क्रिएट करे और सीधा आए डाउन। अगर लेवल अप साइड को ब्रेक होता है तो सिनेरियो चेंज। तो हम ट्रेड वाइजली अपनी इक्विटी को स्ट्रांग रखें, लॉट साइज को वीक रखें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, नो कंप्रोमाइज़ ऑन स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।